बैक टू माय चैनल राधा श्रीवास्तव और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं अपने घरों में? फिलहाल ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, ध्वस्त होंगे, मस्त होंगे। और मैंने यहाँ पर बनाई है कड़ी इतने सारे बड़े पतीले में। और ये बनाई रही है टमाटर आलू की सब्जी। यहाँ मैंने भूंज दिए हैं पापड़। दूध मेरा बॉयल हो चुका है। अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ क्योंकि मेरे घर में आ रही मेरी दीदी और मेरी सासू माँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर रही हूँ। सुबह के बज रहे हैं 9:30। आज मैं सुबह नहा धो चुकी थी। सुबह की मैंने पूजा ख़त्म कर ली अपनी, और मेरा लगभग काम भी थोड़ा बहुत हो चुका है। कपड़े मेरे धुल चुके हैं क्योंकि मम्मी आ रही है मेरी घर पे, सासू माँ मेरी, और दीदी आ रही है बीच वाली। तो मैंने इसलिए अपना काम जल्दी से ख़त्म कर लिया। और बच्चे भी नहा धो चुके हैं। बस रोटी बना के फटाफट एक बार झाड़ू पोछा और दोबारा हो जाता है बस। मैंने यहाँ पर बनाई है चटनी टमाटर हरी मिर्ची की और प्याज की, और कड़ी बना दी है मैंने। आप लोगों को भी दिखाया ही था मैंने, फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए कड़ी बनाई है। मेरी मम्मी गई थी, मेरी सासू माँ गई थी ना गांव, तो वो वहाँ से लेके आई थी लस्सी गांव से। तो जो गांव की जो लस्सी होती ना, उससे ना लस्सी होती ना तो पैकेट वाली होती है, दही भी पैकेट वाला होता है, या घर में अपने दही जमा लेते हो या वो अच्छा होता है। लेकिन आजकल में ना सर्दियों में तो दही खट्टा नहीं होता था, आजकल तो खट्टा हो जाता है। इसलिए दही मैंने वो लस्सी वो बनाई है कड़ी, बहुत मस्त लस्सी की। मेरी सासू माँ ने भेजी थी, 2 लीटर के लगभग थी। तो मैंने इस वाले बड़े पतीले में बनाई है कड़ी, क्योंकि सबको बहुत पसंद है कड़ी चावल रोटी। और मैंने बनाई, वैसे मैं बनाती हूँ आलू की भुजिया आज, लेकिन बनाई है टमाटर की चटनी और पापड़ भूज दिए हैं अपनी मम्मी के लिए। रोटी बनाने जा रही हूँ। वो पूड़ी उड़ी नहीं खाती हैं, कम खाती हैं, तो उन्होंने बोला रोटी बनाने के लिए, तो मैं रोटी बना रही हूँ। और मेरे कपड़े वपड़े तो धुल चुके हैं। एक बार झाड़ू पोछा भी हो चुका था। एक बार फिर मैं सारी साफ़ सफाई कर देती हूँ। जब वो आएंगी तो मैं आप लोगों को मिलवाऊँगी उनसे। वो मेरे यहाँ नहीं आती, बहुत कम आती हैं, ज़्यादा नहीं आती हैं। उन्हें मेरे यहाँ अच्छा नहीं लगता है, ये बात सबको पता है। हम लोग बोल बोल के भी थक जाते हैं ना कि हमारे यहाँ भी रह जाओ आके 1-2 हफ्ते या 2-3 ही दिन रुक जाओ, वही बहुत है। तो नहीं आती हैं। अगर आएंगी भी ज़्यादा, अंशी जिद करता है ना, अंशी के भी ज़्यादा वो करती हैं तो अंशी की मारी आती हैं। अंशी अगर ज़्यादा जिद करता है तो आधे 1 घंटे के लिए आती हैं, नहीं तो नहीं आती। और नहीं तो फिर वो फ़ोन करके कहती हैं अंशी को लेके घुमा के ले जाओ, यहाँ पर मेरा देखने का मन है। तो हम अंशी को ले जाते हैं, अंशी को घुमा के ले आते हैं वहाँ पर, नहीं तो वो नहीं आती हैं। आज हम लोग कहीं जाएंगे ना, किसी की डेथ हो गई थी तो वहाँ पर हमें जाना है मिलने के लिए। हुई थी तो फिरोजाबाद में एक हमारी चाची लगती है, मेरी बहन की चचिया सास, उनके दामाद की डेथ हो गई थी अटैक से। तो वो रहते हैं फिरोजाबाद, हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। हमारी वो चाची रहती हैं पीपल चौक के पास समीन बिहार में, तो हम उनके घर तक जाएंगे, वहाँ से मिल के आएंगे बस। यहाँ किसी को ये ना लगे कि कोई आया नहीं रिश्तेदार में। तो हमें वहाँ जाना है, इसलिए मेरी सासू माँ और मेरी दीदी आ रही हैं, हम लोग जाएंगे वहाँ पर उनसे मिलने। तो मैं गाइस जल्दी से रोटी वोटी बना के रख देती हूँ, यहाँ साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि वो भी आने वाले होंगे थोड़ी बहुत देर में। फिर मिलती हूँ आप लोगों से। पहले डुग्गू को मिला देती हूँ। डुग्गू सो के उठ चुका है, और डुग्गू को टमाटर बहुत पसंद है। डुग्गू बार बार टमाटर मांग रहा है, या नहीं तो ये वाले पापड़ पापड़ खाने। डुग्गू पूनम को खिला दो, पूनम को खिला दो पापड़, खिला दें। किसी का दो हाँ। अच्छा आँख मार दो उनको। अच्छा आइश मार दो गाइस को। अच्छा गाइस कैसे कर दो, ऐसे गाइस को देखो। आज थोड़ी डुग्गू की तबीयत गाइस ठीक है, नहीं तो डुग्गू की तबीयत 2-3 दिन से ख़राब हो रखी थी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा था। आज हमारे यहाँ बारिश हुई थी, सुबह 5 बजे से बारिश हो रही थी। और दीदी तो सुबह ही आ जाती 9 बजे, क्योंकि वो कहीं जाती हैं और वो नहीं आ पाई। हाँ मेरा लगभग काम हो चुका गाइस। मैंने पहनी थी साड़ी, लेकिन मैं साड़ी पहन के काम नहीं कर पा रही थी, तो मैंने उतार के ये साड़ी यहाँ पर रख दी। मैंने अपना सूट डाल लिया, क्योंकि मैं सूट में सही रहती हूँ, फिट भी रहती हूँ। साड़ी से मुझसे काम नहीं होता है। यहाँ मैं सवेरे सारा कुछ साफ सुफ कर चुकी थी। यहाँ डुग्गू अभी सोया था, इसलिए बिस्तर फिर ऐसा हो गया। मैं इसीलिए बोल रही हूँ ख़त्म कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। जब आ जाएंगी वो लोग तब मैं अपना काम किचन का सारा ख़त्म करती हूँ। और हाँ, आप लोगों को मैं लाला से मिला ही चुकी थी, एक बार फिर मिलाती हूँ लाला से, क्योंकि कल की भी एकादशी थी, आज की भी एकादशी है। तो मैंने लाला को सुबह दूध दिया था, मेवा दी थी, और दिए थे केले, जो कि डुग्गू उठा के हमारा खा लेता है। हमारा डुग्गू ही इनका भोग लगाता है। कोई बात नहीं, छोटे बच्चे भी भगवान समान होते हैं, छोटे बच्चों का भगवान बुरा नहीं मानते हैं। सिर्फ बड़ों को ये हरकतें नहीं करनी चाहिए।
इसने ना दूध भी फैला दिया था और डुगू ने हाथ मार दिया था दूध में, तो थोड़ा सा दूध भी छलक गया था। कोई नहीं, लेकिन मैंने साफ़ सफाई कर दी थी दोबारा से। आज की पूजा मैंने ही करी थी, मेरे हस्बैंड ने नहीं करी थी, क्योंकि उन्हें थोड़ा फीवर वगैरह हो रहा था और बॉडी में उनके दर्द था। ख़त्म करी थी सारी, और सारा सुबह काम भी मैंने ही करा था, सिर्फ पूनम ने पोछा वगैरह लगा दिया था। अब हमारा हो गया काम करने टाइम, मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। देखिए मैं अपने लाला को जा रही हूँ सुलाने के लिए, नीनू करा रही हूँ अपने लाला को। इनका टाइम हो गया सोने का। वैसे तो मैं इन्हें 9 बजे तक सुला देती हूँ, और लेकिन आज 9:30 हो चुके हैं, तो मैंने कहा इनका टाइम आज थोड़ी सी लेट हो गई इनको सुलाने के लिए, तो मैं अपने लाला को सुला दे रही हूँ, इन्हें नींद करा दे रही हूँ और लाइट ऑफ कर दूँगी इनकी। और ये मेरे लाला सोने जा रहे हैं, देखिए गाइस। ये मेरे लाला सो गए हैं, इनको मैं कुछ उड़ा दे रही हूँ, क्योंकि आज ठंडा मौसम है ना, तो मैं इनको ये टॉवल उड़ा रही हूँ। इनके लिए टॉवल मैं अलग रखती हूँ उड़ाने के लिए, और इनको जब मैं नहलाती हूँ वो टॉवल अलग है। इनको इनके और जी मंदिर अंदिर साफ़ करने के लिए वो टॉवल अलग है, सारी चीज़ें अलग अलग रखती हूँ। अब इनकी चद्दर ना गाइस ना थोड़ी सी ना ख़राब हो गई, तो अभी जैसे गर्मी पड़ेगी ना, तो मैं इनके लिए चद्दर लेके आऊँगी एक, और हम चद्दर से उड़ाया करेंगे इनको। तो अभी देखिए लोगों को मैंने सुला दिया है, ये सो गए हैं, देखिए सुला दिया है, तो ये सो रहे हैं अब। और मैं यहाँ कर दूँगी इनकी लाइट ऑफ। ये मैंने इनकी लाइट बंद कर दी है। और मंदिर की वैसे अभी थोड़ी सी चिरागी में तेल है, तो मैं अभी पर्दा नहीं बंद करूँगी, क्योंकि चिरागी में अभी तेल ज़्यादा रह गया, पड़ गया था ना, तो चिरागी हमारी जल रही है। तो मैं चिरागी थोड़ी देर में जब बिल्कुल अपने आप बंद हो जाएगी ना, तो मैं चिरागी को ना बंद कर दूँगी। और मैं रात को सोते टाइम लाला के पास पानी और मेवा रखती हूँ, और मिश्री होती है, कि इनको जब भी भूख प्यास लगे तो ये उठ के खा पी सकते हैं अपने। ये मैं शुरू से ही करती हूँ कि सोते टाइम। और आज वैसे भी एकादशी थी, तो हमने इनको अन्न नहीं दिया, क्योंकि एकादशी को, कल भी एकादशी थी आज भी थी, एकादशी को फल दिए जाते हैं, अन्न नहीं देते हम लोग। दूध दे दिया था, मेवा दे दी थी, और फल दे दिए थे इनको, जैसे केले हैं, कुछ भी है जो भी फल में वो दे देते हैं। हम लोग अन्न नहीं देते हैं लाला को हम अपने सिर्फ फल, दूध और मिष्ट, यही मेवा वगैरह होती हैं, 5 तरीकों की, ये सब दे सकते हो आप लोग भी। अगर आप लोगों के यहाँ भी लाला वगैरह हैं, लड्डू गोपाल हैं, तो वो अपने घर की ऐसे ही एकादशी करते हैं, व्रत वगैरह नहीं करते, लेकिन नियम सारे होते हैं हमारे घर में। एकादशी को कोई सर नहीं धोता है, लेकिन आज में उससे भी गलती हुई है, क्योंकि आज की भी एकादशी थी, तो मैंने आज सर धो लिया है। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं गलती हुई है मुझसे गलती। जैसे एकादशी को हम चावल वगैरह नहीं खाते हैं, एक दिन पहले ही अपने देख लेते हैं कि कब की एकादशी है, तो हम एक दिन पहले से ही चावल को, जैसे कल है एकादशी, तो आज हमें अगर बनाने के खाने तो आज ही हम खा लें। और जो व्रत वाले होते हैं ना गाइस, तो वो 2 दिन पहले से एकादशी के चावल खाना बंद कर देता है। 2 दिन 3 दिन पहले से ही एकादशी के चावल नहीं खाता, 3 दिन तक नहीं खाता है वो, 2 दिन पहले ही बंद कर देगा। अगर तीसरे दिन एकादशी है तो 2 दिन पहले नहीं एकादशी चावल खाता है वो, अगले दिन चौथे दिन खिचड़ी बना के लाला को भी खिलाता है, खुद भी खाता है। उसमें भी उड़द की दाल की खिचड़ी बनती है, घी डाल के वो छौंक के बनती है, तो लाला को भी खिलाई जाती है। हम लेकिन नहीं छौंक पाते हैं, हम नहीं बना पाते हैं, तो हम लाला को नहीं देते, लेकिन हम अन्न दूध तो हम नियम से लाला को देते हैं। जो लाला को दूध, बिस्किट या और भी कोई चीज़ है वो हम लाला को खिलाते ही खिलाते हैं। नीचे थोड़ा टहलने के लिए आ रही है, गाड़ी में ताला वाला लग जाएगा, तो हम लोग जा रहे हैं नीचे डब्बू चीकू सारे लोग हैं नीचे, तो हम जा रहे हैं नीचे की साइड, नीचे को खेल रहा है। तो यहाँ खेलने में मस्त है। देखिए डुगू खेल रहा है। आज गली में कोई नहीं है। हाँ हम तो यहीं पागल। आज गली सुनसान पड़ेगी, गली में ठंडा मौसम हो रहा है। आजा डुगू, डुगू आओ, डुगू आजा।
आजा। चाबी नहीं लाई? उसी में एक्शन मार कर आई होगी तू। ताला तो मेरे हाथ में था ही नहीं। आप क्या ताला इसने मुझे दिया था, हम पैरादान पे नहीं गिरेगी, देख के आई हूँ। अगर गिरती तो आवाज भी आती। डुग्गू कहाँ जा रहा है भागता हुआ? ये देखिए गाइस, गिर गया गिर गया गिर गया, पटकी लग गई पटकी। और भाग लो। भाग रहा था रोड पे, गिरा पट से ना, लग गई पटकी। आ गया, फिर से आ गया। लगाई दौड़। चलो फिर लगाओ फिर लगाओ फिर लगाओ। अब अंशी, विक्की, पूनम, चीकू लगाएंगे। ये गए। अंशी की देखो। ये भगे और ये आ गए, ये आए हैं। पटर 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 पटर। इधर लिए, इधर से नहीं निकल सकता। ये आ गए, ये आ गए। दौड़ लग गई। अंशी देखो भगाई। गाइस देखता हूं मैं कितने सेकंड में आता हूं। दीदी आप कितने सेकंड अपने पापा के साथ दौड़। फिर से भागो भागो डुगू, भागो डुगू, डुगू। डुगू जीत गया, डुगू जीत गया। डुगू जीत गया, डुगू जीत गया। अब आ गया। अब इधर से बनाते हैं। ये देखिए दौड़ लग रही है विक्की और चीकू में। ए विक्की जीत गया। डुगू आ रही है। ये देखिए अंशी, विक्की पीछे रह यार, अंशी को जिताने कर। आई देखना विक्की की, देखना। अब अंशी जीत गया, विक्की हार गया है। कौन जीता? किसको मिलेगा, किसको अवार्ड मिलेगा? अंशी को अवार्ड मिलेगा, अंशी को। इसे मिलेगा, इसे, ये खड़ा है, इसे मिलेगा अवार्ड। भागियो आगे। और डुगू को मिलेगा। डुगू डुगू मोटी हार गई, हार गई, हार गई। तन्ने हार गई। चाहे चप्पल उतार गए, भाग, चाहे कैसे ही भाग। डुगू डुगू के, डुगू और विक्की की वही होगी। डुगू और विक्की। ये डुगू और विराट की होगी दौड़। ओ तेरे, ये डुगू आजा, डुगू आजा, डुगू। देखेगा इसे। अब ये लोग लगा रहे हैं। विक्की देखो कितने आगे खड़ा है। अभी नहीं, अभी नहीं भाई, अभी नहीं, अभी नहीं। हाँ चलो रेडी। ये गए भागते हुए। ओ
तू लड़के को गिराया था क्या? नहीं मत कर गलत कर क्या बोलते इधर मत कर। और पूनम की दौड़। ये देखे, अब चलो हो गई दौड़। अब चलो हम लोग जा रहे हैं ऊपर आइस अपने घर। बहुत हो गई आज की दौड़ भाग। आज की दौड़ हो चुकी है खत्म। यहीं पर सारे लोग भाग भाग के हाँफ चुके हैं और मैं झींगा चढ़ के हाँफ भी मुझसे जीना नहीं चला जाता। आज मजा आ गया। चप्पल जूते रखो एक साइड सारे उठा के। जैसे मैंने बोला था कि मेरी सास आने वाली हैं, आई थी, लेकिन हम लोग जहाँ गए थे तो वहाँ पर ना जाम वगैरह लग रखा था। हमें ऑटो मिला देर में। वो तो वहाँ से ऑटो से गोविंदपुरी आए थे, लेकिन मैं गई थी यहाँ से बाइक पे। मेरे हस्बैंड छोड़ के आ गए थे मुझे वहाँ पर। और मैं जब वहाँ से आ रही थी तो वहाँ से जाम लगा, तो हमें बहुत देर बाद ऑटो मिला। तो मेरी सास को है ना थोड़ी सी खांसी होती है, उनकी सांस उखड़ जाती है ना, तो उनकी हो गई थी तबीयत ख़राब। इसलिए मैं उन्हें लेके आई तो वो सो गई थी, इसलिए मैंने उनकी वीडियो नहीं बना के डाली, ना मैंने उन्हें आप लोगों से मिलवाया। ये मत सोचना कि बोलती है तो जो वो करती नहीं है, और करती है तो बोलती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला था, दीदी भी आई थी, मम्मी भी आई थी, वो आते ही खन सो गई। उनकी सांस ना उखड़ जाती है ना, तो उन्हें खांसी पे खांसी और वो हाँफ जाती है ना, तो ऐसे करते हैं। तो गाइस ऐसे में ना किसी की तबीयत ख़राब होती है तो हमें वीडियो नहीं बनाना चाहिए। दादी अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो ऐसे वहीं पर 2-3 जगह वो बैठती हुई आई हुई है ना, उन्हें बिठा के लेके आए हम। तो उनकी सांस उखड़ गई थी, उन्हें खांसी, उनके सीने में दर्द भी उठ गया था। तो गाइस इसलिए ना अगर किसी की तबीयत ख़राब हो तो ज़रूरी नहीं हम अपनी वीडियो में ही लगे रहें कि नहीं हमें ये वीडियो बना के डालनी, हमें ये ब्लॉग बना के डालनी। ऐसा कुछ नहीं। पहले उस इंसान को देखा जाता है, फिर बाद में ब्लॉग बनाया जाता है। तो मैंने इसलिए उतने टाइम का ब्लॉग नहीं बनाया। उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, वो यहाँ से गई हैं, फिर उन्हें आराम वगैरह मिल गया था, तो वो यहाँ से गई हैं 6:30 बजे। उनको मैंने चाय बना के पिला दी थी, फिर भी मैंने नहीं ब्लॉग बनाया क्योंकि वो लेट ही रही, आराम करती रही। 1-8 घंटे उन्हें आराम करा। हम यहाँ पर आ गए थे 5:30 बजे, तो उन्होंने थोड़ा बहुत आराम वगैरह करा, तो मैंने इसलिए नहीं मिलवाया। अगली बार से अगर मैं कभी अपने ससुराल जाती हूँ, अपने घर जाती हूँ, तो मैं आप लोगों को मिलवाऊँगी, वहाँ का ब्लॉग भी डालूँगी, जो भी है थोड़ा बहुत आता है या जो भी दिखाना है थोड़ा बहुत, कैसा घर है कैसा नहीं घर है। तो इसलिए मैंने उनका ब्लॉग नहीं डाला। आप लोग इस बात का बुरा मत मानना कि मैंने आप लोगों को उनसे मिलवाया नहीं। आप लोगों को अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। ओके बाय।